प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन और इस आयोजन के दौरान जो एक घटना घटी और उसके बाद कितने लोगों की मौत हुई सबने देखा। मौत का वो सिलसिला लगातार बढ़ता रहा, आंकड़े बढ़ते रहे, लेकिन सरकार ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसको दुखद बताकर पल्ला झाड़ा और बताया सबसे सफल आयोजन प्रयागराज में महाकुंभ का योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ। ठीक है ना। मोरबी हादसा हो या इस देश के अंदर अलग अलग जगह हुए ट्रेन हादसे, लेकिन उस पर कैसे पल्ला झाड़ने का काम किया जाता है और कहा जाता है बीजेपी में परंपरा नहीं है इस्तीफा देने की, मसला है ही नहीं इस्तीफा देने का। मैं आज बात कर रहा हूं नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले वो कप सिरफ माफिया, जिन पर सरकार सिर्फ अपनी अस्मत बचाने में जुटी हुई है। एक साथ आकर खड़े हो गए थे अखिलेश यादव के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कप सिरप माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया था, कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा था। ये अपने दुख दर्द सब भुलाकर एक साथ खड़े थे। योगी आदित्यनाथ भी खड़े थे, केशव प्रसाद मौर्य खड़े थे और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री ब्रजेश पाठक भी। तीनों के तीनों मिलकर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उनके घर मकान दुकान क्यों नहीं तोड़े गए, इस पर नहीं बोले। वो आकर ये समझाने लगे कि समाजवादी पार्टी के साथ इन कप सिरप माफियाओं का तालमेल और घालमेल है। लेकिन इन सब के बीच दोनों डिप्टी सीएम और खुद मुख्यमंत्री, उनके बयान ने खुद सरकार को फंसा दिया। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। आज आप खुद आगे अगर सवाल पूछेंगे कि ये कैसे मुख्यमंत्री है, ये दोनों डिप्टी सीएम कर क्या रहे हैं, क्या नौनिहालों की इन्हें चिंता ज्यादा है या अपनी सरकार की असमत की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। किसी की जिंदगी जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और ये सिर्फ एक पक्ष के लिए नहीं है, सभी के लिए। चाहे वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी की जिंदगी से बढ़कर उनका पद, उनका सम्मान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता पद किसी का और न सम्मान। और जो किसी की सांसों के साथ खिलवाड़ की खिल्ली उड़ाए वो सम्माननीय कैसे कहलाएंगे, जरा बताइएगा। क्या आपने योगी सरकार को बहुत चिंताग्रस्त देखा कफ माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर? ये नौनिहालों के साथ क्या हो गया, उस पर पर्देदारी की जा रही थी। खाद्य विभाग की तरफ से बयान दिलवाया गया कि सुनो सुनो दुनिया के लोगों, ये कफ सिरप वाला जो मामला है, कोडीन कफ सिरप, ये तो अमृत है, अमृत। बच्चों की मौत से इनका कोई लेना देना नहीं। हाल ही में एक और बयान आया है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके जो प्रदूषित है उसको लेकर कहा कि एक्यूआई में बढ़त हो रही है, जहरीली हवा हो रही है, लेकिन जो लंग डिसीजेस हो रहे हैं उससे एक्यूआई का, प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं। अब आप सोच लिए इन्हें दो देश की जनता की कितनी फिक्र है और ये सम्मान पाने लायक है। अब आइए पहले दिखाता हूं हुआ क्या। चूंकि एएनआई की वीडियो है, इसने में से सिर्फ तस्वीर के तौर पर दिखाऊंगा। एएनआई ने सवाल पूछा, केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। जवाब देते देखते उन्होंने एक तस्वीर लहरा दी। उस तस्वीर में बड़ी मोहब्बत के साथ वो अमित सिंह की जगह अमित सिपाही बोल रहे हैं। उसके बाद बराबर में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में उसके यादव, उसकी जाति के साथ उसका नाम बताते हैं। तीसरा नाम लेते हैं अखिलेश यादव का, और इस तरीके से अमित सिंह जो एक माफिया है, कप सिरप माफिया, मास्टरमाइंड, उसको समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बता देते हैं। पहला सवाल मैं आप पूछना चाहता हूं, इतनी बेचैनगी, इतनी बौखलाहट क्यों है केशव प्रसाद मौर्य को? आप डिप्टी सीएम हो ना, डिप्टी सीएम हो या नहीं हो, या विपक्षी पार्टी के नेता हो, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपको स्पष्ट बोलना चाहिए? अमित सिंह की जगह अमित सिपाही लिखकर ही, कहकर ही खुद ही केशव प्रसाद मौर्य ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिपाही था, उसे बर्खास्त किया गया है। सिपाही जात नहीं होती, सिपाही होती है पोस्ट, और पहले ही उसे बर्खास्त कर दिया गया। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति सिंह नाम की जाति को छिपाकर सिपाही 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 कहते नजर आए कई बार अमित सिंह को, जबकि उसका नाम अमित सिंह है, अमित सिपाही नहीं। यह केशव प्रसाद मौर्य की नैतिकता है, आप अंदाजा लगाइए। लेकिन हां, इन्हें दूसरे बगल में खड़े हुए व्यक्ति के जात और नाम दोनों पता था। अमित सिंह कहने में दिक्कत क्यों? मेरा एक और सवाल है, मैं खुलकर कहता हूं, यह तो आपने सिर्फ फोटो दिखाई है। मैं कहता हूं कि वो अखिलेश यादव का बहुत करीबी भी सही, तो उसके घर मकान दुकान को क्यों नहीं तोड़ा गया? ये दोहरा मापदंड लेकर क्यों चलते हो? क्या नौनिहालों की जो सांसें टूटी, जो बेचारे उनकी नब्ज थम गई, उनसे कोई सहानुभूति है? उनके परिवार से सहानुभूति है केशव प्रसाद मौर्य? नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सरकार की असमत बचानी है। वरना सबसे पहली फुर्सत में इस अमित सिंह के उस आलिशान बंगले की एक एक ईंट को उखाड़ फेंकते, अगर हिम्मत होती तो। हां, आपकी सबसे बड़ी चिंता है नौनिहालों की सांसें थम गई, लेकिन सरकार की असमत पर सवाल उठ रहा है तो इसको सपा से कनेक्शन जोड़ो। मैं कहता हूं है सपाई चलो,
तो क्या कार्रवाई की, कौन जवाब देगा? मैं अखिलेश यादव से पूछूं क्या? सत्ता में कौन है, किसके पास है गृह मंत्रालय, क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? ये रामराज है। लेकिन सवाल मत पूछना ना, ये तो सारे के सारे रामराज के सिपाही हैं ना। सोचिए, ये इस उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। सुनिए क्या लिखा अखिलेश यादव ने। नशाखोरी की जांच के लिए सीरप टास्क फोर्स, मतलब एसटीएफ के साथ साथ जीटीएफ भी बना दीजिए। बाकी जनता समझदार है। भाजपाइयों के चेहरों पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? कोडीन कफ सिरप की सच्चाई ये जानते हैं, तभी खुद नहीं पी, इसलिए बीच में किसी को खांसी भी आ गई। समझ लीजिए क्या हालात चल रहे हैं। अगला दिखाता हूं आपको। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, वो पहले तस्वीर देखिए। इन सबके बीच कितनी तगड़ी मोहब्बत है ये मुझे बताने की अब जरूरत नहीं। जो बात हमने आपको कई तकरीबन साल सवा साल पहले 2024 के लोकसभा चुनाव की बात बताई थी, वो अब सच जाहिर हो गई है ना। कितनी मोहब्बत के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, जरा अखिलेश यादव का एक बयान पढ़िए। एक फुल दो हाफ है, यूं तो आपस में खिलाफ है। कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। इनमें से एक तो खुद स्वास्थ्य मंत्री है उत्तर प्रदेश के, नाम ब्रजेश पाठक। एक मुख्यमंत्री जो रामराज का ढिंडोरा पीटते हैं, गृह मंत्रालय इनके पास है। और तीसरे तो आप जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये सारे के सारे साथ हैं। जब कोडीन कफ सिरप जिसने नौनिहालों की जान ली, अब ये कहते रहे खाद्य विभाग से कितनी ही दिलवाए। मैं परिवार की बात जानना मानूंगा, सरकार की पर भरोसा इतना भी नहीं करना चाहिए। कोई सरकार भरोसे काबिल नहीं है। जो प्रयागराज में हुए इतने बड़े घटनाक्रम पर उसे सफल बताती नजर आए, जिसपे यह कहना चाहिए सफल हो जाता, अगर यह घटना नहीं होती तो मैं मान लेता, बाकी सब ठीक रहा, लेकिन वो घटना हुई उससे असफल रहा। आप अंदाजा लगाइए, ये मौत पर भी मुस्कुराते हो। देखिए चेहरे देख लीजिए, ये इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। एक के भी चेहरे पर अगर दुख दिख जाए आपको तो यकीनन आज से पत्रकारिता छोड़ता हूं, दिखाइए तीनों के चेहरे को, देख लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य मुस्कुरा रहे हैं। हां, उपलब्धि हासिल की है क्या? हां, उपलब्धि की कि सरकार पर सवाल उठ रहे थे तो उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन तय कर दिया। नौनिहालों की जान गई तो गई, क्या फर्क पड़ता है। बीच में भाई साहब जो बयान दे रहे हैं उनका चेहरा देखिए कितना चिंताग्रस्त है ना। ये देखिए बराबर में स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और तो और इनकी आगे की कहानी देखिए, इन्होंने भी वही तस्वीरें लहरा दी। मैं तो फिर कहता हूं बिल्कुल यही करते रहिए। कार्रवाई क्या हुई? मैं तो कह रहा हूं पहली फुर्सत में समाजवादी पार्टी का छोड़िए, आप तो कह रहे हैं कनेक्शन। मैं तो सपा का कार्यकर्ता, सपा का बड़का नेता अमित सिंह, और बोलो क्या कार्रवाई की? क्यों अमित सिंह पर कार्रवाई करने से बचते हो? यही तो सवाल है। वरना आपने देखा ही है कि थोड़ी भी टिप्पणी कर दो, घर मकान दुकान की नपाई तुलाई शुरू हो जाती है, बुलडोजर गरजने लगता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया सुनाया जाता है। लेकिन नौनिहालियों की सांसों के साथ खिलवाड़ करने वाले पर मोहब्बत लुटाने वाला कौन है? अखिलेश यादव अगर कार्रवाई करेंगे तो बनाओ, कुर्सी छोड़ो, मुख्यमंत्री बना दो। मैं सवाल उनसे पूछूंगा। करोगे तो आप ना ये दोहरा मापदंड लेकर मत घूमो, और उसके बाद कम से कम मेरे सनातन के इष्ट देव भगवान श्री राम को अपमानित मत करो। ये कोई रामराज नहीं है। नमस्कार।